नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश पाठक। पास्ट में मैं सेवी रिसर्च रह चुका हूं। अब मार्केट की चर्चा करेंगे, कौन से वो डेटा ड्रिवन की अप्रोच है जिसके आधार पे फरवरी में मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बड़े बड़े मूव्स होंगे, क्यों होंगे, उसको साइंटिफिकली डेटा एनालिटिक्स करके हम लोग समझने वाले हैं। ये सारी कहानी अपने मन से नहीं करूंगा, डेटा आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू मैं प्रूव करूंगा। और वो एक बड़े मूव को प्रूव करने के बाद में हम लोग किस साइड बढ़ेंगे कि भाई वो तो ठीक है, बड़ा मूव आएगा, बस किस साइड का और कब हम उसको ट्रेडिंग करेंगे। तो वहां पर जो मेरी एनालिसिस है, जो कि पिछले 2 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको देता हूँ, उसके नंबर्स आपको बताऊंगा, जिसके आधार पे आपको पता पड़ेगा किस नंबर के ऊपर में बार बार आप बुल्स का फोर्स देखोगे, एक लक्ष्मण रेखा बनी रहेगी, उसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी, और किस नंबर की नीचे में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ये चर्चा हम लोग करेंगे एंड पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जो बजट का टाइम होता है उससे एक महीने पहले और बजट वाले दिन पर और एक महीने बाद में बजट के किस तरह का मार्केट पास्ट में रहा है, ये स्नैपशॉट अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिसमें आपने देखा 2024 का जो लास्ट बजट आया था, वहां पर भी हमने देखा कि एक महीने पहले आपका 5% ऊपर में था, उससे पीछे में 2023 में माइनस का 2.4 था, उससे पहले 1% एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं, बजट वाले दिन पे कोई खास बड़े मूव हर बारी नहीं होते हैं, कभी कभी होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं। तो आज का भी वही सेम देखने को मिला। और आफ्टर दी बजट डे क्या होता है, एक महीने बाद में आप देख सकते हैं 6.6% का माइनस, 5.9% का प्लस, 4% का माइनस, 7 का माइनस, 6 का माइनस, 2 का माइनस, 2 का प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि काफी प्रबल संभावना बनती है कि 2-2.5% से लेकर के 4-5% का एक मूव फरवरी के महीने में हमको देखने को मिल सकता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये एक जनरल ट्रेंड बोल रहा है बजट के एक महीने बाद किस तरह का आधार बनता है। अब एक दूसरी एनालिसिस देख लेते हैं, जहां पर पिछले 15-20 साल का आपको मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में मार्केट में किस तरह के मूव आए हैं। 2024 में 1% प्लस, उससे पहले -2, -3, 6.5, माइनस का 6.3%, 4.85, इससे पहले 3। और इस तरीके से आप एक टेंडेंसी देखेंगे। हम 15-20 साल पहले नहीं जा रहे, बट आप नियर बाई आप देखेंगे 5, 10, 15 साल का, तो हमें एक एवरेज देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 2% से लेकर के 4 या 6% के आसपास का, या 3% के आसपास का मूव है ही। क्योंकि अब आपका जो निफ्टी है वो बेसिकली आपका 20,000 के ऊपर में है, तो 1% का मतलब ही सीधे सीधे 200 पॉइंट हो जाता है। तो 300 पॉइंट चलेगा तो लगभग 600-700 पॉइंट तो मिनिमम बात बन जाती है कि मार्केट जो क्लोजिंग देगा मंथ के बेसिस पे काफी हाईएस्ट चांसेस रहेंगे थोड़ा ऊपर या नीचे में हो। या फिर मैंने कई बार देखा है, अब मार्केट थोड़ा स्मार्ट हो गया है, इफेक्टिव बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं, मार्केट थोड़ा सा मेच्योर हो गया है। तो कई बार क्या होता है, स्विंग्स काफी बड़े लग जाते हैं और फिर बीच में कंसोलिडेशन के ऊपर में मार्केट खड़ा हो जाता है। तो बजट से भी हमको पता पड़ गया, आपका 15-20 साल के डेटा से भी पता पड़ गया। अब भाई ये तो ठीक है कि कभी प्लस भी रहता, माइनस भी रहता है। अब प्लस होगा या माइनस होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि किस नंबर के ऊपर में बायर बनना है या सेलर बनना है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी दिन पर आप फरवरी में ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपको ये नंबर नोट करके रखने हैं। पूरे महीने काम करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग। इसको मैं 3D एनालिसिस बोलता हूं, या लक्ष्मण रेखा, बुल्स और बेयर्स वाले बोलता हूं, जिसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जब एक बार वो नंबर क्रॉस हो जाता है, होल्ड होता है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वही बाइंग उसी साइड की आती रहती है। मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है जो कि फरवरी के लिए 23,486 के समथिंग है। अगर एक बार मार्केट इसके ऊपर में रहेगा, जो नियर बाई आज ही क्लोजिंग आई है, यहाँ से अगर ऊपर में आपका 1-2 दिन मार्केट टिकेगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेलिंग नहीं आएगी, बार बार बाय ऑन डिप मार्केट करता रहेगा और ऊपर साइड में जा सकता है। अब मान लीजिए काफी ज्यादा ऊपर जाता है, तो हमारे जो रेड कलर के नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपकी काफी प्रबल संभावना रहती है कि रेजिस्टेंस भी इन नंबर के आसपास में बन जाता है। तो वो हमको फ्यूचर में चेकआउट करनी है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। अब देखिए, इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आपका 23,486 के ऊपर में मार्केट रहेगा, तो आपको सेलर नहीं बनना है आसानी से, सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप ही करना है। इस तरह का मार्केट में बिहेवियर देखा गया है, रियल टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग सब कुछ हो चुकी है। यही एनालिसिस 2 साल से कंसिस्टेंट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में आपको मिलती है। तो एविडेंस 2 साल से ज्यादा का है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी आधार पे अभी आपके स्क्रीन पे अब नंबर है कौन से वाले डाउन साइड के, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 23,157 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो डाउन साइड की टेरिटरी ओपन हो जाएगी, और उसका अर्ली इंडिकेशन आपको आएगा 23,385, 486 ऊपर के लिए। और आपका नीचे के लिए कौन सा वाला नंबर रहेगा, 385। तो यहाँ पे आपको सेलिंग की हिंट मिल जाएगी और कंफर्मेशन ऑफ सेलर्स हो जाएगा 23,157। याद रहे दोस्तों, 23,157 के नीचे निफ्टी जाएगा तो फिर आपको बार बार क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सेल ऑन राइज बार बार होता रहेगा। सेम टेंडेंसी हमने जनवरी के महीने में देखी थी, क्योंकि आपका मार्केट 23,800 के नीचे ही बना रहा था, तो वो सेलिंग टेरिटरी थी 880 के आसपास, और हमने देखा कि पूरे महीने उसमें फोर्स आता रहा और मार्केट वापस गया ही नहीं।
क्योंकि वो बाइंग टेरिटरी में आया ही नहीं था। इस चीज़ का एविडेंस आप 2 साल की वीडियो से देख सकते हैं, तो आपको बात पता पड़ जाएगी कि कितना रियलिस्टिक है या नहीं। ये 3 डेटा की बातें कर ली, एक एनालिसिस की बात कर ली। अब इसके बाद में अगर चार्ट के आधार पे हम लोग समझने की कोशिश करें, मान लीजिए थोड़ा-सा ऊपर साइड में स्विंग आता है, तो काफ़ी प्रबल संभावना रह सकती है कि 24,100-200 या फिर 24,600-700 का जो लेवल है, वो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग के तौर पे हिट कर जाए, ये संभावना अच्छी बनती है। और अगर नीचे में फिर से मार्केट जाता है तो वही लेवल फिर से ओपन हो जाएंगे कि आपका 22,800 समथिंग रहेगा या 23,000 का जोन रहेगा, 22,300 का, 200 का रहेगा। वो जो जनवरी में सारे लोग बात कर रहे थे, तो वही नंबर फिर से ट्रिगर होंगे, लेकिन उसका अर्ली इंडिकेशन हमारी जो एनालिसिस है उसके आधार पे आपको डे 1 पे ही मिल चुका है। ये प्रीमियम एनालिसिस वाले कुछ एक लेवल्स हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक्सक्लूसिवली मिलते हैं। मैं कोई भी इस तरह की पेड टिप्स एडवाइजरी रन नहीं करता हूँ कि आप आइए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए और मैं वहां पे आपको पेड में कोई टिप्स दूंगा, ऐसा नहीं है। ये जो शोकेस है ये नॉलेज के लिए है और आपको एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए है कि भाई ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करें, कुछ एड ऑन आपको मिले तो अच्छा ही है, जिससे मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी की भी ग्रोथ होती है और मेरी भी इनडायरेक्टली ग्रोथ होती ही है। देखिए, गॉसिप जो होनी थी बजट वगैरह की वो हो चुकी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना है, जो बजट में जो चीजें हुई है वो थोड़ी सी बेटर है, लेकिन अभी इससे ज्यादा अच्छा सिर्फ तभी होगा जब गवर्नमेंट आकर के कुछ बोलती है, आरबीआई कुछ बोलती है, जिससे फर्दर कुछ लिक्विडिटी के बारे में मार्केट कुछ करती है। अगर वो लिक्विडिटी मिसिंग रहेगी तो फिर एफआईज फिर से अगर सेलिंग करने के मोड में दोबारा जाते हैं तो मार्केट में काफी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उस केस में आसानी से मार्केट काफी ऊपर के लेवल्स नहीं दिखाएगा। तो काफी मेक और ब्रेक होने वाला मंथ है ये। और फरवरी में आपका अभी जस्ट कुछ एक दिन में इलेक्शन भी रहना है दिल्ली का, और आपकी आरबीआई मीटिंग फिर से है, तो उनको भी काफी चेकआउट कीजिए। और याद रखिए, कुछ भी एनालिसिस हो, किसी की भी हो, कभी भी फेल हो सकती है। उसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा। चाहे भगवान भी क्यों ना उतर आए स्टॉक मार्केट में, वो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। और स्टॉक मार्केट में जो भगवान होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट होती है, ना कि कोई डायरेक्शन प्रेडिक्शन की टूल। काफी सारे महान भाव आपको दिखेंगे जो शोर मचा मचा के बोलेंगे कि इसको अगर आप नहीं जानते हो तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। ये एक यूफोरिया फैलाने की टेक्निक होती है, इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूं। मेरा मानना सीधा सा है कि आपको 4 दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो 14 दिन नहीं, कुछ दिन बाद जाकर के आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्यों ना डे 1 से ही आपको ये चीज लिटरेसी की जाए, जिससे सारे समाज का कहीं ना कहीं कल्याण। देखिए, बजट आ चुका है, टैक्स स्लैब ऊपर बढ़ चुका है, 12 लाख तक फ्री रहेगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें कुछ खास नया नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, हमारा लाइफ स्टाइल ऊपर में धीमे धीमे बढ़ते रहता है। तो जो हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, वंडर हो गया। आपको एक ही काम करना है आने वाले मंडे से, आज सैटरडे है, कि मूव मलिए, काम पे चलिए। मतलब क्या, कि अपने कर्म प्रधान रहिए। जो भी चीज़ें चलती रहेंगी चलती रहिए। गॉसिप हो गई, ठीक है, वीकेंड निकल गया, लेकिन हमारी लाइफ की ड्यूटी सिर्फ एक बनती है कि हमें अपना देखना है भाई, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है या फिर जॉब में अच्छी ग्रोथ पानी है। तो उसके आधार पे आप लगे रहिए, और जो सब नॉनसेंस चलती रहती है बाहर, उसको भाड़ में जाने दीजिए। तो दिस इज़ माई एंड नोट नाउ। तो विद दिस एंड नोट, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।